नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि लोग सांस से जुड़ी बीमारियों के बारे में कितना कम जानते हैं। जब भी किसी को ऐसी कोई दिक्कत होती है तो जब तक अस्थमा नहीं हो जाता तब तक बीमारी को गंभीरता से लिया भी नहीं जाता और अक्सर लोग यही समझते हैं कि सांस से जुड़ी अगर कोई सबसे गंभीर बीमारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अस्थमा ही है। तो आज इन चीज़ों के बारे में ठीक तरीके से समझेंगे और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़ों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। आपका जो समस्या है ब्रीदिंग रिलेटेड, जो सांस की परेशानी जो है, जो आदमी को सांस फूलता है, हर पेशेंट जिसे सांस फूलता है उसे दमा नहीं कहते हैं हम लोग। सांस फूलने का बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे खांसी में एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट, क्रोनिक ऑनसेट होता है। तो उसी तरह से सांस की परेशानी होती है। अगर आपको सांस की परेशानी हो रही है, उसमें वो जज करते हैं कि कब से हो रही है, एक्यूट ऑनसेट है, सडन ऑनसेट है। सडन ऑनसेट वगैरह भी है तो बहुत सारे कारण इसके होते हैं। अगर आपके सांस की नली में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई फॉरेन बॉडी चला आता है तो आदमी का सांस जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है चॉक कर जाता है। तो उससे क्या होता है, तो पेशेंट को अगर फॉरेन बॉडी है तो उसको निकालना होता है, या तो सांस नली को पार्शियली या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको वहाँ से हटाना होता है। इस कारण सांस की परेशानी ठीक होती है। और अगर आपको सांस की परेशानी हो रही है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, तो उसमें हम जज करते हैं या कोई सांस नली सिकुड़ तो नहीं रही है, या सांस की नली सिकुड़ने के साथ साथ अगर आपको लंग्स में कुछ सिकुड़न तो नहीं हुआ है, कोई कभी कोई फेफड़ा फूटता है, न्यूमोथोरैक्स होता है जिस कारण भी सांस की परेशानी होती है, जो एक्यूट ऑनसेट होती है। दूसरा क्या है कि हर एक दमा मतलब लोग को ब्रोंकियल आजमा समझते हैं, अस्थमा समझते हैं। अस्थमा, हर एक अस्थमा वो ब्रोंकियल आजमा वो अस्थमा नहीं होता है। वो बहुत सारे बीमारी हैं जिसमें कि सांस फूलती है। सांस फूलने के साथ साथ अगर गले से सीटी ऐसी आवाज़ आ रही है तो हम लोग समझते हैं कि ब्रोंकियल आजमा है। सीटी से आवाज़ जो है वो सीओपीडी और ब्रोंकियल आजमा में कॉमनली हम लोग देखते हैं, हम लोग सुनते हैं। पेशेंट अगर बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है, अगर देख रहे हैं हम लोग, सीटी से आवाज़ आती है तो हम लोग समझते हैं कि जरूर इसके सांस की नली जो है सिकुड़ रही है। सांस के लिए दो तरह से सिकुड़ती है, या तो जो लार्ज एयरवेज है या स्मॉल एयरवेज है। लार्ज दमा जो ब्रोंकियल आजमा जो होता है उसमें कॉमनली, मोस्ट कॉमनली उसमें लार्ज एयरवेज उसमें सिकुड़ते हैं। और जो सीओपीडी होता है इसमें जो होता है स्मॉल एयरवेज सिकुड़ता है। बट विजिल साउंड जो होता है, विजिंग साउंड दोनों ही मिलता है। ब्रोंकियल आजमा में ज़्यादा मिलेगा, सीओपीडी में थोड़ा साइलेंट चेस्ट ही मिलता है हम लोग को। तो इस कारण से सांस की परेशानी में जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग को मिलता है, दोनों ही मिलता है। बट जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, दमा में अगर हम तुरंत इलाज किए, तुरंत अच्छी, ब्रोंकियल आजमा में तुरंत इलाज किए, तुरंत नेबुलाइजर या ब्रोंकोडायलेटर वगैरह देते हैं तो पेशेंट को आराम पड़ जाता है। म्यूकस हटता है, निकलता है तो पेशेंट को आराम पड़ जाता है। बट सीओपीडी में क्या होता है, ये पेशेंट को आराम लगने में टाइम लगता है, क्योंकि स्मॉल एयरवेज जहाँ से एयर का फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ से एयर का गैसेज एक्सचेंज होता है, वहाँ पे जाके आपका लंग जो होता है वहाँ पे ख़राब होता है। और ये क्रोनिक होता है, इसलिए इसको लिखने में टाइम लगता है, ठीक होने में टाइम लगता है। ब्रोंकियल आजमा अगर आप ठीक से प्रॉपर तरीके से, आप अगर डॉक्टर ने दवाई नहीं दिया, डॉक्टर ने ट्रीट नहीं किया, या डॉक्टर ने ट्रीट किया और आपने दवाई ठीक तरीके से नहीं लिया, पंप इनहेलर जो भी है जो बताया वो आपने टाइम पर और सही तरीके से सही समय पर नहीं लिया, तो ये बाद में जाकर के ये एयरवे रिमॉडलिंग में डेवलप हो जाता है। एयरवे रिमॉडलिंग मतलब हुआ जो सीओपीडी में जो चेंजेस आते हैं लंग्स के स्मॉल एयरवे, वही चेंजेस भी ब्रोंकियल आजमा में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पेशेंट अगर ठीक से दवाई लिया नहीं, दवाई ठीक से खाया नहीं, या प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन नहीं किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक आजमा जो है वो ब्रोंकियल आजमा नहीं होता है। आप इससे निर्भीक रहें, आप आइए, आप मिलिए। बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, बहुत सारे एलर्जीज़ होते हैं, जो मैं आजकल केसेस देख रहा हूँ कि एलर्जी की वजह से भी सांस फूलती है। तो लोग को हिसाब से इम्यूनो एलर्जी का टेस्ट करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं आप कि आप डिवाइड ऑफ एलर्जेंस रहिए, उसका इम्यूनोथेरेपी आ गया है। सो बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट मिल रहे हैं इससे भी। तो इसमें वही चीज़ है कि आप पीएफटी कराइए, स्पुटम का जांच कराइए, आप इन्हेलर्स ज़रूर यूज़ कीजिए और इन्हेलर्स का यूज़ कीजिए। और अगर बहुत जल्दी अगर आपको सांस फूल रहा है, थोड़ा सा चलने में सांस फूल रहा है, अपना कार्डियक इवैल्यूएशन भी जरूर कराना चाहिए। कार्डियक इवैल्यूएशन, कार्डियक आजमा ही बोलते हैं हम लोग, जो सांस फूलते हैं हार्ट के कारण, उसमें आपको तो देखना चाहिए। कभी कभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या
रिदमिया जो होता है, बहुत सारी बीमारियां हार्ट के भी होती हैं, जिस कारण से भी सांस फूलता है, उस कारण से भी वीजेस होते हैं, लंग्स में होते हैं। तो सब चीज़ हिसाब से हम लोग चलना चाहिए, देखना चाहिए पेशेंट को, इवैल्यूएट करना चाहिए कि आप किस कारण से सांस फूल रहा है, और उस हिसाब से भी दवाई देना चाहिए, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।